वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं इनवर्स सॉल्यूशन। कौन सा मैट्रिक्स का शो करती हूँ मैं आपको, इस मैट्रिक्स का। ठीक है, 2 by 2 मैट्रिक्स का हम पहले ही कर चुके हैं और मैं आपको बताऊँ कि मैं ट्रिग्नोमेट्री पर, वेरिएशन पर और रेशियो प्रोपोर्शन पर और स्टैटिस्टिक्स पर, पार्शियल फ्रैक्शन पर वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। इसके अलावा भी फैक्टराइजेशन काफ़ी चीज़ें जो है मैंने समझाई हुई हैं, न्यूमेरिकल्स भी करवाए हुए हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कुछ चीज़ें उससे रिलेटेड भी मैंने करवाई हुई है। आपको प्लेलिस्ट ईजिली मिल जाएगी, आप लोग प्लेलिस्ट के पोर्शन में जाकर देख सकते हैं। बाकी मेरा चैनल इस तरह ऑर्गेनाइज हुआ है कि आपको क्लास वाइज भी जो है टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए भाई, आपको निकालना है इनवर्स। पहले भी हम देख चुके हैं, इनवर्स का फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमने पिछली वीडियो में किया है। और इसके अलावा मैंने फर्स्ट ईयर की भी जो है एक वीडियो करवाई हुई है, मतलब 1-2 वीडियोस बनाई हुई है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। एडजॉइंट सी करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले जब भी आपको इन्वर्स करना हो, आपने डिटरमिनेंट ही मालूम करना है, क्योंकि डिटरमिनेंट से ही पता चलेगा कि आपको ये आगे सॉल्व करना ही नहीं करना है। अब कैसे पता चलेगा कि आगे सॉल्व करना है कि नहीं करना है? देखिए भाई, अगर डिटरमिनेंट का जो आंसर है आपके पास, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, इसको नोट करें। डिटरमिनेंट का अगर जो आंसर है आपके पास वो आए 0, तो आप इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। फिलहाल तो इसको करना है आपको, तो मैं ज़रा डायरेक्टली स्टार्ट करने वाली हूँ। देखिए भाई, ये रॉ हम लेने वाले हैं ना, आप चाहे तो लिख कर दिखा सकते हैं डिटरमिनेंट का साइन बनाकर। ये चले मैं आपको करके दिखा देती हूँ पूरे स्टेप ना, बच्चे भी कंफ्यूज होते रहेंगे। इससे अच्छा तो उन्हें स्टेप बाय स्टेप ही जो है बता दिया जाए, एक एक चीज़ को क्लियर किया जाए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या है, सी डिटरमिनेंट आपको 2 लेना है। 2 लिया आपने, और आपने अब ये रो और ये कॉलम सेलेक्ट नहीं करना। तो बच्चा क्या, 2 1 1 2 2 1 1 2। एग्री। फिर ये फॉर्मूले का माइनस है, भले यहाँ माइनस हो या ना हो, आपने लेना है। अब जो 1 है वो आप लिख देंगे, ठीक है। और अब आपने ये वाला कॉलम सेलेक्ट किया ना, तो फिर आप 3 1 और 2 2 लेंगे, ठीक है। एग्री कर रहे हैं मुझसे? अब 1 की बारी आई, अब ये 1 चूज कर रहे हैं आप लोग, तो ये वाला कॉलम और ये वाले रो नहीं लेने वाले। 3 2 2 1 3 2 2 1। यहाँ माइनस क्यों नहीं लिया भाई? यहाँ नहीं होता, बस यहाँ मिडिल में ही आपको माइनस लेना है। इस बात को ही आपने बस ध्यान में रखना है, और कोई मसले की बात है ही नहीं, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ स्टूडेंट्स, आप लोग बस जो भी स्टेप्स कर रहे हो ना, सब बहुत ध्यान से करें ताकि कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। और अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तभी ये काम हो सकता है, ये बात भी आप जानते हैं। प्रैक्टिस जो है वो परफेक्ट बनाती है इंसान को, ठीक है। अब देखें, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, यहाँ माइनस ही आएगा। ये भी फॉर्मूले का AD माइनस BC फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, ओके 1, 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, ओके। अच्छा तो अब यहाँ पे सी डिटरमिनेंट को ऐसे ही लिख दें, 2 ऐसे लिख दें। 4 माइनस 1 यहाँ पे होगा 3, माइनस 1 6 माइनस 2 4, प्लस 1 3 माइनस 4 हुआ आपके पास, जल्दी से मुझे बताइए, -1। क्योंकि -1 क्यों भाई? देखिए 4 बड़ी वैल्यू है एज कम्पेयर टू 3, तो -1 आएगा। एग्री कर रहे हैं आप मुझसे? कर रहे हैं तो बताएं ना कमेंट्स में। 2 3 ज़ार 6, -1 4, -4 प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस और 1। ये हम तेजी से इसलिए आए हैं क्योंकि डिटरमिनेंट्स मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, तो मैंने थोड़ा तेजी में करवाया। 6 माइनस 4 माइनस 1 अगर आप इसको करेंगे, देखिए -4 -1 हो जाएगा -5। 6 में से -5 निकालेंगे तो 1, या आप चाहे तो 6 में से 4 निकाले तो पॉजिटिव का 2 आएगा, 2 में से 1 निकाले तो 1। तो खैर 1 आ गया, तो इसका इन्वर्स पॉसिबल है, 0 नहीं आया है, तो इसका मतलब एडजॉइंट करना होगा। एडजॉइंट थोड़ा सा लेंथी जरूर है, पर है बहुत सिंपल। आप करते हैं उसको हम स्टूडेंट्स। अब एडजॉइंट के लिए आपने पता है क्या करना। देखिए आपने सी का ही मैट्रिक्स लेना है, और आप चाहे तो अंदर सी लिखें या ए लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग ए ही लिख लेते हैं, ठीक है। आपने करना क्या है कि 9 टाइम है ना इसके मैट्रिक्स में, तो आप 9 बार जो है वो ए लिख देंगे, ठीक है। इस तरह मैं लिख देती हूँ, बहुत करीब लिखा है वैसे मैंने ना, ओके। अच्छा अब यहाँ पर आपको जो पहला नंबर होगा ना 1 1 1, वो रॉ के लिए आप पहले आप रॉ को नंबर देंगे 1 1 1। ये फर्स्ट रॉ है, नंबर दे दिया। ये सेकंड रॉ है, आपने इसको नंबर दे दिया। ये थर्ड रॉ है, आपने इसको नंबर दे दिया। आप कॉलम को नंबर दे रहे हैं,
ये फर्स्ट कॉलम है तो पहले फर्स्ट कॉलम का आपने नंबर दिया, सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम को नंबर आपने प्रोवाइड किया एंड थर्ड कॉलम को नंबर प्रोवाइड किया। समझ गए आप लोग मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ठीक है, मतलब जो पहला नंबर है इसमें वो रॉ है और जो दूसरा नंबर है ना इसमें वो कॉलम है। एग्री स्टूडेंट्स? अब इसका ना एक प्यारा सा फॉर्मूला होता है, इसमें ना आपको 9 बार सॉल्व करना है, लेकिन 9 बार कैसे सॉल्व करना है देखें, AIJ ये फॉर्मूला होता है, इसको आप साइड में कर दें इस तरह करके ना, ठीक है, एक बार लिख दें -1 और I+J एंड MIJ। ये M का मतलब माइनर फैक्टर है और ये को फैक्टर है, ठीक है। I मीन ये पहला नंबर मतलब 1, ये J मतलब सेकंड नंबर मतलब रॉ कॉलम, रॉ कॉलम, रॉ कॉलम, रॉ कॉलम, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, ये क्वेश्चन है ना आपका। देखें भाई, अब मेरे से A11 सॉल्व कर रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, मैंने पेन ही गलत चूज़ किया, A11, ठीक है। अब AIJ में लिख चुकी हूँ इसका मतलब, अब ये -1 है, बिल्कुल -1, फिर I+J मतलब 1+1, फिर ये माइनर फैक्टर है, तो माइनर फैक्टर का मतलब ये होता है कि आपको जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, मतलब पहले तो मैं मैट्रिक्स शो करूँ ना आपको, ठीक है स्टूडेंट, ये रहा मैट्रिक्स। अब मैंने ये चूज़ किया तो इसका मतलब मैंने ये चूज़ किया, तो मुझे ये वाला रॉ और ये वाला कॉलम जो है वो नहीं लेना है, तो मैं क्या लूँगी 2 1 1 2, ठीक है 2 1 1 2। मैं एक और चूज़ करके दिखाती हूँ आपको ताकि तो आइडिया हो। अब मैं A12 कर रही हूँ, उसको सॉल्व कैसे करना वो भी हम आगे सॉल्व कर लेंगे, डोंट वरी। अब A12 लिया तो -1 एज इट इज रहेगा, यहाँ 1 2 है तो 1+2, ठीक है, इस तरह आपने करना है। अब माइनर फैक्टर लेना होगा आपको इसी का, तो अब मैंने A12 लिया, मतलब ये वाली वैल्यू बराबर वाली, समझ रहे हैं आप लोग। तो मैं ये वाला कॉलम और ये वाली रॉ नहीं लूँगी, तो मैं लिखूँगी 3 2 1 2। मैं क्या लिखूँगी 3 2 1 2। समझ में आ रहा है आपको? इस तरह जब मैं ये चूज़ करूँगी तो जैसे मैंने 1 चूज़ किया है, अभी आगे करके दिखाती हूँ मैं आपको। पहले ज़रा सॉल्व करके दिखाया है आपको ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए -1 और बाहर पावर 2 आ रही है, अगर बाहर पावर 2 आ रही है तो इसका मतलब ये -1 तो कैंसिल हो गया। चलो स्टेप कर लेते हैं, -1 ये स्क्वायर आएगा, यहाँ का स्टेप भी करते हैं, 2 2 ज़ार 4, यहाँ पे को मल्टीप्लाई करना होगा, 1 1 ज़ार 1, और यहाँ पे मैंने कहा ना फॉर्मूले का माइनस होता है, ओके। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर से तो पॉजिटिव का 1 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और 4 -1 3, अब 1 3 ज़ार 3, समझे स्टूडेंट्स? ठीक है, अब इसको करते हैं, ये 1+2 3 होगा, तो मतलब -1 पावर 3 आएगा, 3 2 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2, ओके। अच्छा, अब क्यूब पावर है तो माइनस का साइन कैंसिल नहीं होगा, जो भी आएगा वो -1 आएगा, क्योंकि आपको पता है इवन पावर में माइनस का साइन कैंसिल होता है, क्यों? क्योंकि -1 एक दूसरे से कैंसिल होते चले जाते हैं, ठीक है। अब 6 - 2 क्या होगा 4, 4 1 ज़ा 4, और ये आया -4। एग्री कर रहे हैं ना आप लोग? अच्छा, जो मैं मेरा जो आंसर आ रहा है ना, मैं उसको रेड से मार्क करना चाहूँगी ताकि मुझे पता चले कि मुझे इसको बाद में पुट करना है, या ऐसे ही आप लोग करना चाहें तो करें, नहीं करना तो चाहें तो ना, इट्स ऑप्शनल। स्टूडेंट्स, हम लोग A11 और A12 कर चुके हैं, ठीक है। उसके आगे के हम लोग करने वाले हैं सॉल्व। तो अब मैंने इसको ज़रा सेट कर दूँ, मैंने कर दिया ना सच, यस। और जो मैं यहाँ रखती हूँ ना ये अपना सोल्यूशन के, वो भी यूज़ कर लेता हूँ। अब मैं कर रही हूँ A13, ओके। तो स्टूडेंट्स, अब आपने A13 करना है तो इसका मतलब A13 ही लिखें, और क्या मतलब, -1 1+3, और माइनर फैक्टर में आपने अब ये वाले रॉ और ये वाला कॉलम नहीं लेना ना, तो इसको देखिए ये वाले रॉ और ये वाला कॉलम नहीं लेना, 3 2 2 1, ठीक है, एग्री। अच्छा, कुछ और भी बना लेते हैं जल्दी जल्दी, फिर हमारे पास A21 है, A21 का भी जल्दी से लिख लेती हूँ ताकि ईजी हो जाएगा ना हमारे लिए काम, आपको पता चले कि लंबा नहीं है काम। अब A21 के लिए भी जल्दी से मैं लिख लूँ, पहले A21 है मीन्स ये, तो इसका ये मीन्स ये, तो ये वाली रॉ और ये वाला कॉलम नहीं लेना है, 1 1 1 2, ओके 1 1 1 2। अब A22 के लिए कर लेती हूँ मैं काम, यस, आई एम सुपर फास्ट, -1 2 + 2। अच्छा, अब मैंने क्या लिया था A22, A22 मीन्स ये नंबर।
अब अगर मैंने ये नंबर लिया है तो मीन्स ये वाला कॉलम और ये वाली रो नहीं लेना है, तो 2 1 2 2 2 1 2 2। एक और भी कर लेते हैं, एक और की गुंजाइश अभी बाकी है। A23 कर लेते हैं हम लोग। A23 ये रहा -1 एंड 2 + 3, ठीक है। फिर अब मैंने A23 ये चूज किया, तो ये वाला कॉलम नहीं लेने का और ये वाला भी नहीं, तो 2 1 2 1। ओके, सही नजर नहीं आ रहा ना? अब पहले यहाँ तक सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब इनको सॉल्व भी करना है हमें, A13 वगैरह। चलिए करते हैं। ये रहा -1, एक मिनट नाउ। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहा -1 आपने लिखा और साथ में इसके ऊपर पावर आई 1 + 3 4 आ गई, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, -4 ये हो गया। अगर आपके पास माइनस ज़्यादा हो, आप लोग चाहे तो अलग से वाले लिख सकते हैं एंड देन मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हैं, ठीक है। -1 पे पावर इवन है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, किरण सी बात है। 3 - 4 -1, तो माइनस प्लस माइनस -1 1 ज़ा 1, -1 आ गया। अब चलिए से इसको करते हैं। -1 और 2 + 1 हो जाएगा 3 एंड 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1। ओके, यहाँ पे फिर ऑड पावर है तो -1 आएगा। एक बार प्लस आता है, एक बार माइनस आता है, बस इस तरह याद रख लें, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अब 2 में से 1 गया तो 1 और 1 1 ज़ा 1, तो ये भी आया -1, ठीक है स्टूडेंट्स। अजीब सा 1 बनाया, इग्नोर इट। अच्छा, अब इसके बाद इसको करते हैं। -1 2 + 2 मीन 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ओके। अच्छा, तो इवन पावर है तो ये पॉजिटिव का 1 आएगा। 4 में से 2 गए, 2 बचेगा आपके पास और 2 1 ज़ा 2, ओके। अब इसको करते हैं। 2 + 3 5 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ओके। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास? 2 में से 2 गया 0, तो 1 की पावर 5 है तो 1 पॉजिटिव का आएगा, 0 आएगा, 1 0 ज़ा 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बाकी के 3 फैक्टर रह गए, वो भी करते हैं। अच्छा, पहले बता चलो 3 फैक्टर्स रह कौन से गए? A31 A32 A33, मतलब नीचे वाली जो है वो रॉ रह गई है हमारे, ठीक है स्टूडेंट्स। A31 A32 सब कुछ हम लिख लेते हैं। पहले तो मैं लिखूँ A31, फिर लिखूंगी -1, फिर लिखूंगी 3 + 1 एंड A31 ये है, तो मेरे पास ये वाला कॉलम और ये वाली रॉ का ऑप्शन नहीं है। 1 1 2 1 1 1 2 1, सही है, ओके। अब है मेरे पास A32 में रॉ तो चली गई ना, अब ये कॉलम नहीं है। 2 3 1 1, जल्दी से मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 3 + 2 एंड 2 3 1 1, टेढ़ी हो गई लाइन थोड़ी सी। अब जल्दी से A33 के बारे में काम करते हैं। मैं क्या कर रही हूँ थोड़ा जल्दबाजी में। 3 + 3, ओके। A33 ये है तो ये कॉलम नहीं, रॉ नहीं है। 2 1 3 2, 2 1 3 2, ओके, इट्स डन। अब जल्दी से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। भाई -1 है, 3 + 1 होता है 4, तो यहाँ पर हमारे पास 1 1 ज़ा 1 आ रहा है, -2 1 ज़ा 2, ओके। अब ये 4 पावर तो प्लस का 1 हो जाएगा और 1 में से 2 गए तो माइनस का 1, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा -1, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब काम करते हैं। -1 और पावर 5 है और यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, -3, तो यहाँ पर तो माइनस का 1 रहेगा एंड 2 में से 3 गए, माइनस का 1 आया एंड यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आया वो आया +1, बिकॉज माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करने के बाद कभी मैं 1 में ऐसे लिखती हूँ, कभी 1 में ऐसे लिखती हूँ। सोच रहे होंगे ना आप लोग? नहीं सोच रहे होंगे, आप लोग बोल रहे हैं ये सोचने का टाइम नहीं। 3 + 3 6, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, ओके। अब 4 ये -1 पावर 6 है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी एंड 4 में से 3 गए तो ये आएगा 1, 1 1 ज़ा 1, ठीक है। अब हमारे पास को फैक्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसे पुट करने वाले हैं। कहाँ पुट करने वाले हैं? वापसी यहीं पर पुट करने वाले हैं जहाँ जहाँ इसकी वैल्यू आनी है। पता है क्यों? देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ना एडजॉइंट होता है, को फैक्टर का हमें ट्रांसपोज करना होता है। मुझे स्टार्ट में ही बता देना चाहिए था। इस तरह का हमें को फैक्टर्स निकालने होते हैं एंड उसका ट्रांसपोज करना होता है, ठीक है। चलिए फिलहाल मैं अब बता देती हूँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, सही है। अब हमारे पास क्या है? पहले A11, तो A11 की वैल्यू है 3, ओके।
फिर क्या A12 यू चल रहे हैं हम, यू चल रहे हैं। A12 की वैल्यू है -4, ठीक है। फिर है A13 के लिए हमें इसको हटाना पड़ेगा और यहाँ पर आना पड़ेगा। A13 है हमारे पास -1 और A21 है -1, दोनों -1 है, साथ साथ लिख देते हैं क्योंकि हम लोग यूँ रॉ वाइज चल रहे हैं। तो फिर A21 की वैल्यू आई है तो वो भी -1 है, वो भी यहाँ मैं लिख देती हूँ, ठीक है। फिर आया A22 0 और फिर 2 और फिर 0, तो यहाँ पर हमारे पास 2 है और यहाँ पर हमारे पास 0 है। बाकी तो आप लोग को 3 दिख ही रहे हैं, नीचे वाली रॉ जो है हमारे पास सामने -1 1 एंड 1, ऐसा ही है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, -1 1 एंड 1, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। अब क्या एडजॉइंट आ गया? नहीं, अभी भी नहीं आया। थोड़ा लेंथी है, मुझे पता है आप लोग को बुरा लग रहा होगा, लेकिन अभी इसको ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा। अब ट्रांसपोज क्या होता है स्टूडेंट्स, वो मैं आपको करके दिखा दूँ कि देखें। ट्रांसपोज करना है ना आपको सी को, तो यहाँ पे मैं इस तरह लिखती हूँ और सी यहाँ लिख कर दिखाती हूँ, ये ज़रा बेटर रहेगा। आपने रॉ को कॉलम बना देंगे, ये रॉ है ना 3 -4 -1, इसको आपने यूं वर्टिकली लिख देना, ठीक है। फिर ये रॉ -1 2 एंड 0, फिर ये वाली रॉ -1 1 एंड 1, लाइक दिस, ठीक है। अब बस हम बहुत ही करीब है, अब हमें अपने मेन फॉर्मूला में पुट करना है। फॉर्मूला तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही लिख कर दिखा दिया था, कहाँ है ये रहा, कि यहाँ पर आपको डिटरमिनेंट पुट करना है और यहाँ एडजॉइंट ना। तो मैं यहाँ लिखती हूँ सी इनवर्स, चाहे तो आप लोग फॉर्मूला दोबारा लिख दीजिएगा। अच्छा 1 बाय डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट क्या आया था हमारे पास, सी 1 आया था, ठीक है। आपने यहाँ 1 लिख दिया और फिर उसके बाद जो है आप अपने मैट्रिक्स के जो मेंबर्स हैं 3 -4 -1 एंड 1 2 0 -1 1 एंड 1 लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब पता है एक चीज़, अब इस 1 को ना आपको इन सबसे डिवाइड करवाना है, लेकिन आपको पता है कि 1 को डिवाइड करवाने का तो कोई फ़र्क इसको पड़ेगा नहीं। अगर आप चाहें तो यू 1 लिख कर दिखा सकते हैं, लेकिन 1 को डिवाइड करने का कुछ अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला। तो आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली आंसर लिख दें। हाँ, अगर कोई और नंबर 2 3 होता तो आप यहाँ लिखते, कटिंग वगैरह करके दिखा देते, अगर नहीं हो रहा था तो फ्रैक्शन में लिख देते, कोई मसले की बात नहीं है। तो फिलहाल आपका आंसर एज इट इज़ यही आ जाएगा, जो कि सेट है 3, सेट नहीं सॉरी मैट्रिक्स है 3 -4 -1 1 2 0 -1 1 एंड 1। यहाँ पर ये हुआ क्वेश्चन मुकम्मल 3/3 मैट्रिक्स का। अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके हर सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में दे दूँ, ठीक है। खुद ही सवाल करती हूँ, खुद ही जवाब दे देती हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।